ओह दिस इज नॉट फेयर। ये मेरे वर्ड्स नहीं है और ना ही कभी होंगे। सो ये क्वेश्चन है मेरे एक फ्रेंड का, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और हम सबको कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो हमें दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की। चलिए इस वीडियो के माध्यम से दिल और दिमाग दोनों को एनालिसिस करते हैं। Considered the last chance of saving his. हमारा हार्ट एक मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक प्राइमरी अंग है। हमारा हार्ट मांसपेशी से बना होता है जिसमें मेनली 4 चेंबर होते हैं। ऊपर की साइड 2 और नीचे की साइड 2। ऊपर की साइड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे की साइड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के ऊपरी हिस्से में साइनेड नोड होती है जिससे दिल धड़कता है। और यह ऊपरी हिस्से में मौजूद कोशिकाएं निचले हिस्से को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती हैं और यह प्रोसेस लगातार होती रहती है जिसके कारण हमारा हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड को पंप कर पाता है। यहाँ से निकला ब्लड प्योर नहीं होता है। इसे प्योर होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन लेने के लिए सबसे पहले फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में ऑक्सीजन को स्टोर कर पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। मीन्स कि 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है। मीन्स कि पूरे शरीर में जितना ब्लड होता है पूरा 1 मिनट में ही पंप हो जाता है। इस बेचारे दिल को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है आराम करने की। अगर ये आराम करने लग गया तो आपका टिकट तुरंत कट जाएगा। हमारा हार्ट जब ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता तब प्रॉब्लम होती है बीपी की। बीपी की मशीन में 2 रीडिंग होती हैं, 120 और 80। मशीन में रीडिंग 140 से ऊपर है तो हाई ब्लड प्रेशर। जब बीपी बढ़ती है तो दिल पर तनाव बढ़ता है जिससे इसे और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। और ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे होते हैं। हमारे सभी ऑर्गन बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं। अगर इन्हें ज़रूरत के मुताबिक इनकी खुराक ना मिले, मीन्स की ब्लड ना मिले, तो ये काम करना बंद कर देते हैं। अगर हमारी ब्रेन को ज़रूरत के अकॉर्डिंग खून ना मिले तो ब्रेन स्ट्रोक, और रेटिना को ज़रूरत के अकॉर्डिंग खून ना मिले तो हमारी नज़रों को धुंधली कर देती है। लेकिन हमारा दिल कितना ज़्यादा हार्डवर्क करता है। तो ये तो आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही दिनों तक जीती हैं क्योंकि लड़के कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बॉडी को यूज करते हैं प्लेजर्स के लिए, जिससे सुट्टा मारते हैं, पौवा पीते हैं और इन सबसे खास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज करते हैं। और हम सभी जानते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है। The tumor may be providing its own testosterone. The cancer is spread into nearby tissues. हम इंसानों की बॉडी सुअर की तरह पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सो थोड़ा उठो, एक्सरसाइज करो, बॉडी सॉडी बनाओ, नहीं तो निम्बा निकलेगा, फैट जमा होगा ऑर्गन के पास, जिस कारण कम एज में ही हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और डेटा ये कहता है कि 30-40 साल की एज में ही बहुत ज़्यादा पुरुषों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया है। हम ये बहुत सुनते हैं कि कम एज में पुरुषों की बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि औरतों की भी मृत्यु होती है हार्ट अटैक से? बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। चलिए जानते हैं क्यों। क्योंकि लड़कियों की लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा घटिया नहीं होती है। हालांकि कुछ लड़कियां होती हैं जो फास्ट फूड को देखते ही उन पर बकरी की तरह टूट पड़ती हैं। ये जितना भी खाती हैं इनसे जो फैट होता है इनके ऑर्गन के पास ना जमा होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए तो लड़कियां एकदम मटका मटका टाइप की होती हैं और जो कम हाइट की होती हैं वो तो कमाल की लगती हैं, एकदम मतलब गैस सिलेंडर की तरह। एस्ट्रोजन हार्मोन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो बूढ़ी होने की रफ्तार को काफ़ी धीमा कर देती हैं। हमारा हार्ट 24 घंटे बिजी रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं है फालतू की चीज़ों में, बट फिर भी लोग क्या करते हैं उसके साथ, क्या कहते हैं, दिल चोरी हो गया, दिल खो गया, दिल का चैन कहीं से ला दो, दिल तो दीवाना है, दिल तो पागल है। और सबसे खास क्या कहते हैं कि लाइफ में सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब दिल पागल हो जाता है। अगर लिटरली ये पागल हो गया ना तो आपको हार्ट अटैक ही आएगा, कोई बचा नहीं सकता। Fast heartbeat significantly increases the risk of stroke, heart attack, and ultimately death. और इन सबसे खास दिल टूट गया, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो 7 जनवरी 2022 को हार्ट सर्जन बार्टली पी ने बाल्टीमीर में जेनेटिकली मॉडिफाई सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया एक इंसान में जिनका नाम है डेविड बेनेट। This was no ordinary transplant. Thanks to a genetically modified pig. The recipient is 57-year-old David Bennett.
ineligible for a human transplant. हमारे हार्ट का काम नहीं है सोचने का, समझने का या किसी भी तरह का डिसीजन लेने का। इसका काम है बस ब्लड को पंप करना और कुछ भी नहीं। फिर अब ये सवाल आता है कि उस पर्सन को लेकर हम इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीडेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप उससे नहीं मिले थे तब उस पर्सन के प्रति आपके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग, इमोशन या अटैचमेंट था, थॉट्स भी नहीं आता था। लेकिन अब है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैपनिंग हुई, इंसिडेंट हुए, उस पर्सन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीडेड हो गई है कि हम उसके बियॉन्ड को सोच भी नहीं सकते। हम अपनी समझ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर एज के बाद हम सभी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पूरी तरह नेचुरल है, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिन्हें नहीं पता वो पूरी तरह खच्चर ही हैं। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पूरी तरह मन के गुलाम होते हैं, अपनी बॉडी को, माइंड को प्लेजर्स के लिए यूज करते रहते हैं, और जब लाइफ पूरी तरह झंड हो जाती है तब रिग्रेट करते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने आसपास देख सकते हो। उनके अंदर ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और ना ही फैमिली के प्रति रिस्पेक्ट, और ना ही किसी और के लिए, ना ही इन्हें इंस्पिरेशन बनना है और ना ही किसी के लिए कुछ करना है। बस अपनी बॉडी को, माइंड को प्लेजर्स के लिए यूज करना है, और झंड कर दी है अपनी भी लाइफ और सामने वाले की भी लाइफ। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और क्वेश्चन करो कि हाँ, ये करने से इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ पर, और